नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि जो हमारी जो ये वीडियो सीरीज रहेंगी, इसमें हम बात करेंगे, इस वीडियो सीरीज के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एमएस ऑफिस के और कंप्लीट एमएस ऑफिस की बात करने वाले हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीनों के जहां पे एमएस ऑफिस दे रखा है सभी जगह पूछे जाते हैं और इनकी हम बात करने वाले हैं। ये आपके जो है चाहे वो सीएटी हो, ठीक है, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे सेंटर या स्टेट लेवल की कोई भी एक वैकेंसीज हैं जहां पे कंप्यूटर दे रखा है और जहां पे एमएस ऑफिस दे रखा है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और ये जो क्लासेस है आपकी यूट्यूब पे रहेंगी, सारी क्लासेस, और ये आप देख सकते हो सारी क्लासेस, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे एमएस वर्ड की बात करेंगे। और सबसे पहले एमएस वर्ड में आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, क्लास फर्स्ट में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम यहाँ से जो बेसिक्स हैं एमएस ऑफिस इसके, एमएस वर्ड के, और इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात हम करेंगे और साथ में फाइल टाइप की भी चर्चा आज के क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इम्पोर्टेंट है ये सारी क्लासेज, ठीक है। और इसकी जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से एमएस वर्ड की बात करते हैं। तो देखिए, ध्यान देना, एमएस वर्ड जो है वो किसका पार्ट होता है? एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा? एमएस ऑफिस का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो हम बात करें, ये जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है? एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा? एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। और ये जो एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो देखिए, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी की बात करते हैं, हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो एमएस ऑफिस होता है ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहां से जितने भी होंगे, ध्यान रखना, एमएस ऑफिस में जितने भी होंगे, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ये सारे कैसे होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेंगे। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए एमएस वर्ड किस प्रकार का है, तो आप कहोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर पावर पॉइंट कहा जाए तो भी यही है, ठीक है। यानी एमएस ऑफिस ही हमने क्या कहा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से प्रोग्राम की। देखिए, अब जैसे हम कहते हैं कि एमएस वर्ड का जो काम किस लिए काम में लिया जाता है, तो एमएस वर्ड काम में लिया जाता है लेटर टाइप करने के लिए, या कोई एप्लीकेशन टाइप करनी हो, या इनविटेशन कार्ड हो, इस तरह के कामों के लिए हम काम में लेते हैं एमएस वर्ड को। तो एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हुआ? तो एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर हुआ वो है, यहाँ से हम बात करें, एमएस वर्ड है वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। यानी कैसा है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि एमएस वर्ड किस प्रकार का प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। इसके बाद अगली बात की जाए, यहाँ से रन की हम बात करें। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को खोलने के तरीके अगर हम बात करें, यहाँ से इसके, या तो आप डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो अगर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, या फिर आपसे जो एग्जाम्स के पॉइंट से बात की जाए ना, तो अगर आपसे पूछा जाए रन में हम क्या टाइप करते हैं, यानी रन, यानी विंडोज के साथ रन, विंडोज के साथ आर जैसे प्रेस करते हो तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में हम टाइप क्या करते हैं? टाइप करते हैं विन वर्ड। क्या टाइप करते हैं? विन वर्ड टाइप करते हैं। जैसे ही विन वर्ड टाइप करते हैं, हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो विन वर्ड जो हमने टाइप किया, ये फाइल का नाम टाइप किया है हमने। क्या टाइप किया है? फाइल का नाम टाइप किया है यहाँ से। अब ये जो फाइल का जो नाम हमने टाइप किया है, ध्यान देना, ये जो फाइल का नाम जो हमने टाइप किया है, ये कौन सी फाइल का नेम है? ये कौन सी फाइल का नेम है? .exe का। कौन सी फाइल का है? .exe। .exe का मीन्स होता है एग्जीक्यूटिव फाइल का नेम हमने टाइप किया है। कौन सी? .exe जो है एग्जीक्यूटिव फाइल का नेम होता है। अब ये जो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाली जो फाइल होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, यानी .exe फाइल होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन से ऐसा पूछा जाता है कि एमएस वर्ड को प्रारंभ करने वाली फाइल कौन सी होती है? ऑप्शन में देखने को मिलता है winword.exe, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से मैं पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से ये देखिए, अब यहां से जो फाइल का नेम होता है ना, पहले से निर्धारित फाइल का नेम भी होता है। यानी जब तक आप फाइल को अपने नाम से या किसी भी नाम से सेव नहीं करते, उससे पहले जो फाइल का नेम होता है, उस फाइल के नेम को हम क्या कहते हैं? बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम। यानी पहले से निर्धारित फाइल का नेम क्या रहता है? पहले से निर्धारित फाइल का नेम क्या रहेगा? तो पहले से निर्धारित जो फाइल का नेम होता है वो रहता है document1। क्या रहेगा? document1। यानी आपसे पूछा जाए कि जब तक आप सेव नहीं करते तब तक फाइल का नेम क्या रहता है? document1, ठीक है, document1 रहता है। इसके बाद यहां से हम पॉइंट चर्चा करें, यहां से
जब आप फाइल को सुरक्षित करते हो तो फाइल का एक्सटेंशन जुड़ेगा साथ में। जैसे मैं अगर आपसे पॉइंट डिस्कस करूं यहाँ से, जो डॉट पीडीएफ होती है वो किस प्रकार की फाइल है, तो आप कहोगे सर ये पीडीएफ फाइल है, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल है। अगर मैं यहाँ से आपसे चर्चा करूँ, यहाँ से मैं चर्चा करूँ डॉट MP3, तो आप बताओ ये फाइल जो है वो सुनने वाली फाइल है ना, सॉन्ग वाली फाइल कह सकते हो आप, सुनने वाली फाइल है यानी ऑडियो फाइल है। अगर मैं यहाँ से आपसे चर्चा करूँ यहाँ से डॉट जेपीजी, तो डॉट जेपीजी मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये जो फाइल है वो कौन सी फाइल है, इमेज फाइल है। कौन सी फाइल है, इमेज फाइल। तो यानी कहने के मतलब एक्सटेंशन से हमें क्या पता लग जाता है, किस प्रकार की फाइल है। एक्सटेंशन से हमें क्या पता लगता है, किस प्रकार की फाइल है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम बात करें, यहां से अगर डॉट डीओसी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डॉट डीओसी, फाइल का नेम कुछ भी हो। ठीक है, अगर डॉट डीओसी लगा हुआ है, फाइल का एक्सटेंशन जो है, यानी कहने के मतलब फाइल का नेम आपने सेव कर दिया, किसी भी नाम से सेव कर दिया, जैसे मैंने मेरे नाम से सेव किया डॉट डीओसी। अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स इतना सा है कि फाइल का नेम तो क्या है, ये रहा फाइल का नेम, तो फाइल का नेम तो ये है, और ये जो है यहाँ से ये कहलाता है एक्सटेंशन, फाइल का विस्तार नेम। क्या कहलाता है, फाइल का विस्तार नेम क्या है, डॉट डीओसी। इससे पता लग जाता है कि प्रोग्राम कौन सी फाइल, मतलब ये जो फाइल है किस प्रोग्राम की है। ठीक है, तो डॉट डीओसी कब, ध्यान देना कब, अगर हम बात करें यहाँ से 2003 और उससे जो फाइल, उससे पहले फाइल का एक्सटेंशन होता था डॉट डीओसी। अगर आपसे पूछा जाए MS वर्ड 2003 या उससे पहले फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डीओसी। क्या होता है, डॉट डीओसी। इसके बाद हम बात पॉइंट यहाँ से चर्चा करें, यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए चर्चा यहाँ से करें कि अगर आपसे पूछा जाए 2007 और उसके बाद की अगर बात की जाए, बाद का मतलब ये है 2007 के बाद आया 10 आया, ठीक है, 10 के बाद 13, ठीक है, 16, ठीक है, 2019 और 2021, लेटेस्ट कौन सा है, 2021। अगर इनकी हम बात करें यहाँ से, फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट डॉट DOCX। क्या होगा, डॉट DOCX। काफी एग्जाम में पूछा जाता है 2007 या ऐसे पूछ लेता है MS वर्ड 2010 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट DOCX। देन चाहे 7 के बाद कोई सा भी दे, फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट DOCX। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ से डिस्कस करें। अब देखिए एक होती है, देखिए एक तो आप नए स्टार्टिंग से आप शुरुआत से फाइल बना रहे हो जिसको आपने दे दिया फाइल एक्सटेंशन। एक होता है पहले से बनी हुई फाइल्स होती हैं, ठीक है, पहले से बनी हुई फाइल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं, टेम्पलेट। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए टेम्पलेट मतलब, टेम्पलेट का मतलब होता है रेडीमेड फाइल्स होते हैं। आप जैसे मान लो पहले से बनी हुई फाइल है, जैसे सपोज दैट मान लो कि कोई फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप कम टाइम में बना सकते हो, जिसको बोलते हैं टेम्पलेट फाइल। अब इस टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, ध्यान देना, टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट डिस्कस करूँ 2003 और उससे पहले जो था डॉट DOT था। कौन सा था, डॉट DOT। कौन सा था, डॉट DOT। ठीक है, अगर वही सेम कहानी 2007 और 7 के बाद 10, 13, 16, 19, 21, अगर इनकी बात की जाए, इनमें जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डॉट DOTX। सिंपल सी बात है, वहां पे 7 और 7 के बाद X जुड़ा था, यहाँ पे भी X जुड़ा है। ठीक है, XML लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी डॉट DOT 2003 से पहले टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन, 2007 उसके बाद का डॉट DOTX। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है यहाँ से फाइल जो है, यानी जो इसकी फाइल होती है इसको क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं इमेज फाइल है, वैसे ही MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ध्यान देना, क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहा जाता है फाइल को, MS वर्ड की फाइल को। ठीक है, उसके बाद अब देखिए फाइल को कई बार आपने देखा होगा, जैसे सिंपल सी बात, आप ऐसे मान लीजिए आप फोटो है आपने फोटो खींची, जब आप स्टेटस लगाने की बात आती है ना, तो फोटो आपने फ्रेंड सर्किल के साथ फोटो खिंचवाने के बाद जब स्टेटस लगाते हो तो आप जूम करते हो, क्या करते हो, जूम करके देखते हो कि अपनी अच्छी फोटो आई कि नहीं आई। अपनी अच्छी आनी चाहिए, और जो फ्रेंड्स हैं उनकी अच्छी नहीं आएगी तो भी स्टेटस अपलोड करोगे। ठीक है,
अगर अपनी अच्छी नहीं है तो फिर दूसरी वाली फोटो पे जाओगे। तो जूम करते हो, क्या करते हो, जूम करते हो। अगर यहाँ से बात की जाए मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम जूम की बात की जाए तो मिनिमम जूम होगा, कितना होगा, 10% होगा। कितना होगा, 10%। अगर मैं अधिकतम जूम की बात की जाऊं, किसकी बात की जाऊं, अधिकतम जूम परसेंटेज की बात की जाऊं, ये पूछा हुआ भी है। अधिकतम जो होता है वो कितना होता है, 500, ठीक है, 500%, ठीक है, 500% में होगा। अधिकतम से अधिकतम इतना ही जूम कर सकते हो, इतना ही जूम कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 100, ठीक है, 100, ठीक है, कितना होता है, 100% होता है पहले से निर्धारित, ठीक है, ये वाला आप ध्यान रखना, ठीक है। अधिकतम वाला पूछा हुआ है 500%, तो इस वाले पे ज्यादा ध्यान देना, कितना होता है, 500% होता है एमएस वर्ड का। इसके बाद नेक्स्ट मैं पॉइंट यहां से आपसे चर्चा करूं, जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन कर लेते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब इस इंटरफेस की जब मैं बात करूं यहां से, जिसमें ऊपर ही ऊपर जो आता है, ध्यान देना, ऊपर ही ऊपर आता है यहां से, ये होता है टाइटल बार। देखिए कौन सा होता है, टाइटल बार होता है। अगर मैं यहां से पॉइंट की बात करूं, देखिए ये जो है, इसको आप क्या कहते हो, इसको कहते हो टाइटल बार। क्या कहोगे, टाइटल बार, ठीक है। तो यहां से मैं बात करूं यहां से, और जो एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइटल बार। आपने देखा टाइटल बार की बात की हमने। अब टाइटल बार की जब मैं पॉइंट यहां से डिस्कस करता हूं, देखिए टाइटल बार की बात करता हूं, यहां पे आपको क्या शो होता है, टाइटल बार पे शो होता है, देखिए टाइटल बार पे क्या शो होता है, टाइटल बार पे शो होता है और फाइल का नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, document1 रहता है। क्या रहता है, document1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कौन सा प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये आपको इंफॉर्मेशन कहां से होती है, ये होती है टाइटल बार पे, जो ऊपर ही ऊपर होता है। नाम से भी पता है टाइटल का, टाइटल शो करता है। बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम, जो भी आप, अगर आपने आपने नाम से फाइल को सेव कर दिया तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा फिर, ठीक है, जो भी फाइल का नेम होगा वो शो होगा, ठीक है। उसके बाद अगली आती है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार की जब भी हम बात करें यहाँ से, और क्विक एक्सेस टूल के बार की जब भी हम बात करें, ये वाला जो है यहाँ से, ये जो है लिखा हुआ भी है ऊपर, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखो नाम से भी पता है, क्या नाम से पता है, देखो नाम से पता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक यानी बार बार, यानी एक्सेस मीन्स प्राप्त करना, क्विक मीन्स जल्दी, यानी उन कमांड्स को रखेंगे जो कमांड्स बार बार यूज में आती हैं, उन कमांड्स को रखेंगे जो बार बार काम में आती है। अब बार बार उपयोग में आने वाली कमांड्स को हम रख देंगे इस वाले टूल बार में, इस वाले टूल बार में। यानी कहने का मिस है, यहां पे जब आप देखोगे, यहां पे आपको दिखाई देता है सेव का, जो कि बार बार यूज में आती है, कौन सा मिलेगा, सेव का मिलेगा। इसके बाद अंडू का, रीडो का। आप चाहो तो यहां से और ऐड कर सकते हो या इनको हटा सकते हो यहां से जाके, ठीक है, यहां से जाके और ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट की ला सकते हो, ओपन की ला सकते हो, चाहो तो इनमें से हटा सकते हो। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन कर होता है, कौन सा डिजाइन होता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सी कमांड्स होती हैं। यानी इस टूल बार के अंदर, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर पहले से निर्धारित कमांड्स कौन सी होती हैं। 3 कमांड्स होती हैं। 3 कमांड्स कौन सी होंगी, एक होगी सेव के लिए, कौन सी होगी, सेव कर। अब सेव का मीन्स है फाइल को सुरक्षित करने के लिए। इसकी 2 कीज होते हैं, ध्यान के, कीज भी ध्यान रखना आप, 2 कीज होती हैं। 2 कीज कौन सी होती हैं, कंट्रोल के साथ एस, कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ एस, सेव करने के लिए, ठीक है। दूसरी यहां से शिफ्ट के साथ F12 कीज, फंक्शन कीज F12। ये दोनों कीज आप काम में ले सकते हो, ठीक है। दोनों कीज होती हैं कंट्रोल के साथ एस भी, शिफ्ट के साथ F12 भी। अब बात आती है अंडू। अंडू का मिस होता है, ये कीज पूछी गई है, अभी हाल ही में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। अंडू का मिस होता है पूर्ववर्ती कार्य पे जाना, पिछले कार्य पे जाना। पिछले कार्य का मतलब, पिछले कार्य का मीन्स ये है मैंने ये कुछ ऐसा कुछ किया, अब पिछला कार्य पे जाना, ये मेरा अंडू, ये मेरा अंडू, पिछले कार्य पे जाना। और रीडो इसका उल्टा हो गया, रीडो मीन्स वापिस लाना है उस कार्य को, तो ये क्या कहलाता है, रीडो। अब इनकी कीज पूछी जाती है, और अंडू की बहुत बार कीज पूछी गई है, कंट्रोल के साथ जेड, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड अंडू का काम होता है। रीडो क्या होता है, कंट्रोल के साथ वाई, यानी अंडू कंट्रोल प्लस जेड और रीडो कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है।
ये आपको दोनों कीज याद भी रखनी है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ से डिस्कस करें, हमारे सामने आता है रिबन। क्या आता है? रिबन। अब रिबन की यहाँ से मैं आपसे चर्चा करूँ, यहाँ से रिबन की, देखिए रिबन की जब भी मैं यहाँ से पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ये रहा हमारे पास रिबन की जब भी बात करता हूँ, कलर अपन ये वाला ले लेते हैं। देखिए रिबन की मैं बात करूँ, ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है, इसको कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हेल्प के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? हेल्प के लिए, जिसके लिए कीज होती है F1, ठीक है। ये भी याद रख लें साथ में। अब देखिए यहाँ से इसके मैं पॉइंट यहाँ से चर्चा करूँ, अब ये पूरा पूरा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं रिबन। अब रिबन के अंदर क्या होते हैं, देखिए रिबन के अंदर ये होंगे टैब। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टैब। ये हैं टैब, ठीक है। ये होंगे टैब, यानी रिबन में क्या होते हैं? टैब। रिबन में क्या होंगे? टैब होंगे, ठीक है। रिबन होंगे टैब, और ये जो टैब है प्रत्येक टैब के अंदर क्या होंगे? ग्रुप होंगे। प्रत्येक टैब के अंदर क्या होंगे? ग्रुप। जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब क्या है? ग्रुप है। ग्रुप के अंदर क्या होगा? देखिए ग्रुप के अंदर होंगे यहाँ से, ये जो है यहाँ से, ये है हमारे पास कमांड्स। ये क्या है? कमांड्स है, ठीक है। ये क्या है? ये है कमांड्स, ठीक है। ये है कमांड्स, ये कमांड्स है, ठीक है। क्या होंगी? कमांड्स होंगी, ठीक है। कमांड्स होंगी। अब यहाँ से हमने यहाँ से ये कमांड है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये है कमांड्स। अब बात देखे, ध्यान देना, ये हमने बात की रिबन की, ये रिबन है, और ये रहा रिबन। रिबन में टैब, टैब के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर कमांड्स। अब देखिए जब मैं यहाँ से पॉइंट डिस्कस करता हूँ आपसे, जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, यहाँ से एक तो कमांड्स, कमांड्स का क्या उपयोग है, ठीक है। कमांड्स का क्या उपयोग है, एक तो ये याद रखना, यानी उसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कमांड है, इस कमांड की कीज क्या है भाई, इसके कीज क्या है, इसकी कीज क्या है, इसकी शॉर्टकट कीज क्या है, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये कमांड्स कौन से ग्रुप में और कौन से टैब में है, ये याद रखनी है। यानी हम पढ़ने का ऑर्डर ही ऐसा रखेंगे कि कमांड्स क्या है, उसकी कीज क्या है, और कीज क्या है, और कहां पे मिलेगी वो कमांड। यानी ये 3 तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास रहेंगी। यानी 3 क्वेश्चंस, यानी कमांड्स का उपयोग क्या है, उसकी शॉर्टकट कीज क्या है, वो कमांड्स कहां मिलेगी, मतलब कहां मिलेगी मीन्स कौन से ग्रुप के कौन से टैब में। इस तरह से हम बात करेंगे यहाँ से इनकी, ठीक है। अब बात आती है, देखिए बात आती है यहाँ से ये वाली। अब ये जो है ना, यहाँ से ये जो है, यहाँ से मैं पॉइंट डिस्कस करूँ, ये वाला जो आप देखते हो, ये वाला जो है, ये है फाइल टैब। कौन सा होता है? फाइल टैब। ध्यान देना, फाइल टैब 2010 में जोड़ा गया था। फाइल टैब को कब जोड़ा गया था? 10 के अंदर, 2010 के अंदर। 2007 के अंदर फाइल टैब की जगह आता था ऑफिस बटन, ठीक है। ध्यान रखना, 10 में जोड़ा गया था फाइल टैब, 2007 में जो आता था वो आता था ऑफिस बटन। ये जितने भी फाइल टैब के अंदर के जो भी काम है ना, वो सारे सारे ऑफिस बटन में थे, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब बात को ध्यान देना, यहाँ से हम यहाँ से पॉइंट बात कर रहे हैं फाइल टैब, जो कि 2010 में जोड़ा गया था। यानी फाइल टैब को कब जोड़ा गया था? फाइल टैब को जोड़ा गया था 2010 में, 2010 में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया था? 2010 में ऐड किया गया। इससे पहले ये जो था ध्यान देना, ये जो था वो किस नाम से था? ऑफिस बटन के नाम से था। यानी इससे पहले 2007 की जब मैं बात करूं, यहाँ से 2007 में जो था, ये था ऑफिस बटन के नाम से था। किस नाम से था? ऑफिस बटन। काम वही है, पहले किस नाम से था? ऑफिस बटन के नाम से था। लेकिन अब 10 के अंदर किस नाम से जानते हैं? फाइल टैब के अंदर नाम से जानते हैं। किस नाम से? फाइल टैब के। अब इसका ध्यान रखना, एक कहा जाता है, फाइल टैब के बारे में पूछ लिया जाता है, देखो इसके अंदर कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बैक स्टेज व्यू जो है वो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? फाइल टैब को। एक तो ये याद रखना, फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू। उसके बाद यहाँ से बात आती है, इस फाइल टैब के अंदर जैसे आप क्लिक करते हो,
क्लिक करने पे आपको कौन कौन से कमांड्स यहाँ पे यानी कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है सबसे पहले यहाँ से मैं चर्चा आपके सामने रखूँ, सबसे पहले न्यू कौन सा आता है। अगर आप न्यू की बात की जाती है, अगर आप टेम्पलेट से बना रहे हो या नए सिरे से बना रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा न्यू पे। कहाँ जाना पड़ता है? न्यू पे। अब जब न्यू पे जाते हैं, नई फाइल बनाने के लिए आप न्यू पे जाएंगे और इसकी कीज आपको ध्यान रखनी है। भाई ये तो हमें पता है, फाइल नई फाइल बनानी है तो न्यू पे जाएंगे। कीज क्या होगी? कंट्रोल के साथ एन, एन मीन्स न्यू। अब पहले से फाइल बनी हुई है आपकी, उस फाइल को ही आपको क्या करना है? ओपन करना। उस फाइल को ही क्या करना है? ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करना हो तो ओपन करने की दो कीज है। दो कीज क्या है? पहले से फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ या फिर कंट्रोल के साथ F12, दोनों कीज हैं। कंट्रोल प्लस ओ भी कर सकते हो ओपन करने के लिए फाइल को, या पहले से बनी फाइल को खोलना है, काम करना उस फाइल पे तो कंट्रोल प्लस ओ कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? कंट्रोल के साथ F12 की का भी यूज कर सकते हैं। दोनों कीज का यूज कर सकते हैं, जो भी ठीक है। लेकिन एग्जाम मान लो कंट्रोल प्लस ओ नहीं दे रखा हो तो उस केस में कौन सी है? कंट्रोल के साथ F12। ठीक है। उसके बाद फाइल को सेव करना हो, फाइल को सेव करना हो, फाइल को सेव करना हो, जब फाइल को सेव करना हो डिफॉल्ट रूप से सेव होती है फाइल यानी .docx अगर 2007 है या उसके बाद का है, पहले जो है वो किससे होगी? .doc से, .doc। लेकिन अब ये जो है यहाँ से इसकी कीज कंट्रोल के साथ एस, शिफ्ट के साथ F12, जो कि हमने पहले भी बात की अभी थोड़ी देर पहले। एक होता है सेव एज का। सेव एज का मीन्स क्या है? अब फाइल की डुप्लीकेट बनाना हो, एक और ही सेम नाम से वो फाइल बनानी हो, थोड़ा और उसको लाइनें टाइप कर दी आपने, या हम कहें कि फाइल का नाम बदलना हो, ठीक है, नाम या लोकेशन बदलने के लिए। ठीक है, लोकेशन बदलने के लिए, लोकेशन में से पहले दूसरे फोल्डर में, आप दूसरे फोल्डर में ले जाना चाहते हैं, मतलब लोकेशन में से आप फाइल का नाम पहले XYZ है, ठीक है, यानी पहले इस नाम से है। अब ये तो रहेगी, सेव एज पे आप जाते हो, ये तो रहेगी, और आपने अब नाम दे दिया ABC। ठीक है, आप पहले ये दूसरे फोल्डर में, ये दूसरे फोल्डर में कर दिए। तो फाइल का नेम और लोकेशन बदलने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सेव एज है, ध्यान देना, सेव एज है, अगर आपको यहाँ से जैसे और भी फॉर्मेट हैं, PDF, अगर आपको लगता है कि मेरी डॉक्यूमेंट फाइल है तो वो .docx में सेव नहीं होनी चाहिए, यानी फाइल का एक्सटेंशन क्या नहीं होना चाहिए? .docx नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल जो है वो .pdf फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए। तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा सेव एज पे। कहां जाना पड़ेगा? सेव एज पे जाना पड़ेगा। फिर तो .pdf में या दूसरे कोई भी फॉर्मेट में आप सेव करना हो तो आपको कहां जाना होगा? सेव एज पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ है। इसके कीज ध्यान रखना, कीज का क्वेश्चन भी बना हुआ है। इसकी कीज होती है F12 की का यूज किया जाता है, फंक्शन F12 कीज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ध्यान रखना ये भी F12। इसके बाद इसी में फाइल टाइप के अंदर ही, फाइल टाइप के अंदर अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, फाइल को प्रिंट करना है तो आपके सामने आती है, यहाँ से आप प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट कर सकते हो। इस प्रिंट करने के लिए कीज होती है कंट्रोल के साथ P, ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ P या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। अब बात ध्यान देना, अब F12 को ध्यान देना, यहां से क्या ध्यान देना कि केवल F12 से क्या होगा? F12 से सेव होगी, मतलब सेव एज होगी। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद F12 होगी सेव एज। उसके बाद अगर आपने शिफ्ट के साथ F12 करते हो, शिफ्ट के साथ F12 करते हो तो क्या होगी? सेव होगी। कंट्रोल S भी है, ये भी है, और कंट्रोल के साथ F12 करते हो तो क्या होगी? ओपन हो जाएगी। F12 का बता रहा हूं साथ में। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 करते हो तो यहां से क्या होगी? देखो यहां से क्या होगी? प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ये कीज भी साथ में याद रखना है। इस तरह से याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका बताया है, F12 सेव एज के लिए, और शिफ्ट के साथ F12 सेव के लिए, और कंट्रोल प्लस F12 ओपन करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब बात को ध्यान देना यहाँ से। अब देखिए, एक आता है क्लोज का ऑप्शन, एक आता है एग्जिट का ऑप्शन। क्लोज और एग्जिट। देखिए क्लोज जब
हमें जब फाइल को बंद करना हो तब हम कौन से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं? क्लोज पे। अगर हमें प्रोग्राम की विंडो बंद करनी हो तो एग्जिट पे। दोनों में डिफरेंस देखो। प्रोग्राम की विंडो का मीन्स क्या है? देखिए, एक प्रोग्राम की विंडो का मीन्स है कि एक प्रोग्राम के अंदर आप एक से अधिक फाइल को ओपन करके रख सकते हो। एक से अधिक फाइलों को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। एक से अधिक फाइलों को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। यानी कहने से है प्रोग्राम की विंडो के अंदर एक से अधिक फाइल को आप ओपन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से अभी आपकी जो फाइल आप देख रहे हो वो है फाइल 3, ये फाइल है, और आपने कीज दबा दी कंट्रोल के साथ W, या फिर आपने क्लोज पे क्लिक कर दिया, तो ये फाइल आपकी बंद हो जाएगी। आपसे पूछेगा बाकायदा, आपसे पूछेगा कि ये फाइल मैं बंद कर दूं, ठीक है? पूछता है, कब पूछता है? जब आपने सेव नहीं कर रखी होती है। नहीं सेव कर रखी है तो बंद हो जाती है, ठीक है? अब यहां से ध्यान देना, एग्जिट की मैं बात करूं, यहां से एग्जिट का मीन्स क्या है? प्रोग्राम की विंडो को आपने इसको ही बंद कर दो। इसको बंद करने का मीन्स क्या है? इसको बंद करने का मीन्स है जैसे ये बंद होगी तो इसका मीन्स है ऑटोमेटिक जितनी भी फाइलें आपने ओपन कर रखी है वो सारी बंद हो जाएंगी। और इसके लिए कीज होती है ऑल्ट के साथ F12, सॉरी, ऑल्ट के साथ F4। कौन सी होगी? ऑल्ट प्लस F4 प्रोग्राम की विंडो को बंद करने की। ये सारे ऑप्शन आपके आएंगे फाइल टैब के अंदर। यानी ये सारे ऑप्शन जो हैं, सारे जो ऑप्शन हैं ये आपको मिलेंगे फाइल टैब के अंदर। कौन कौन से? न्यू का, ओपन का, सेव का, सेव एज का, प्रिंट का, क्लोज का, एग्जिट का, सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे फाइल टैब के अंदर। उसके बाद आता है रूलर बार। कौन सा आता है? रूलर बार। देखो नाम से ही पता है रूलर बार। देखिए चलते हैं अपने जहाँ पे आपने ये रहा रूलर बार की मैं बात आपसे चर्चा करूँ, यहाँ से रूलर बार की बात करूँ। रूलर बार ये रहा, ये है रूलर बार। ध्यान देना, ये है रूलर बार। यहाँ से ये है रूलर बार, ये है रूलर बार। कितने होते हैं? क्वेश्चंस पूछा हुआ है। रूलर बार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। चलिए कितने होंगे? 2, ठीक है? तो आपसे कहा जाए रूलर बार कितने होते हैं? रूलर बार होंगे 2। काम क्या होता है? रूलर बार की हेल्प से आप 3 काम कर सकते हो। यानी इसकी सहायता से 3 काम किए जाते हैं। 3 काम कौन से किए जाते हैं? पेज का मार्जिन आप सेट कर सकते हो, आगे चल के बात भी करेंगे पेज मार्जिन होता है क्या। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, पेज मार्जिन सेट कर सकते हो, पैराग्राफ का इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं, और टैब स्टॉप सेट कर सकते हैं। यानी 3 काम होते हैं। कौन सा होगा? देखिए, पहला है पेज का मार्जिन, दूसरा इंडेंटेशन, तीसरा टैब स्टॉप। टैब स्टॉप 3 काम आप किससे कर सकते हो? रूलर बार से कर सकते हो। कितने होते हैं? 2 होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है? उसके बाद आता है, ये आता है स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार क्या होता है? देखिए यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से देखिए स्क्रॉल बार की मैं बात करूँ, यहाँ से देखिए स्क्रॉल बार ये रहा हमारे पास। स्क्रॉल बार ये है स्क्रॉल बार। कौन सा है? स्क्रॉल बार। बाय डिफॉल्ट जो आता है वो 1 आता है। बाय डिफॉल्ट क्या आता है? 1। अब क्यों आता है 1? भाई पेज को ऊपर नीचे ही तो करना होता है हमें। बस सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, क्या करना पड़ता है? पेज को ऊपर नीचे करना पड़ता है। जब आप जूम बढ़ा दोगे, जूम बढ़ा दोगे, जूम बढ़ा दोगे, जूम बढ़ा दोगे, तो पेज को दाएं बाएं भी करना पड़ेगा आपको। और पेज को दाएं बाएं करने के लिए फिर एक और स्क्रॉल बार आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अदरवाइज कौन सा आता है? एक आता है वर्टिकल। अगर आप पेज की मतलब जूम परसेंटेज बढ़ा देते हो तो पेज को दाएं बाएं भी करना पड़ेगा, जिसके लिए एक और आ जाता है हॉरिजॉन्टल। कौन सा आ जाता है? हॉरिजॉन्टल। आप देखिए यहाँ से पॉइंट ध्यान देना, अगर अब यहाँ से कहा जाए, यहाँ से देखिए ये तो हमने बात कर ली स्क्रॉल बार। बाय डिफॉल्ट 1 होता है, जूम परसेंटेज बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है? चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ से स्टेटस बार। कौन सा आता है? स्टेटस, ठीक है? जैसे आप स्टेटस लगाते हैं वैसे ही इसके अंदर भी स्टेटस की बात होती है। और स्टेटस की जो बात होती है, ध्यान देना, ये देखिए ये जो है ये वाला जो कहलाता है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस मतलब आप भी तो कहते हो कि कहीं जाते हो वहीं स्टेटस लगा देते हो, तो वो भी यही काम है। यानी कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन शो करता है, दस्तावेज की सूचना को दर्शाने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? स्टेटस बार के द्वारा। अब देखिए यहाँ से ध्यान देना, क्या ध्यान देना है आपको? पॉइंट ध्यान देना। अब देखिए यहाँ से मैं पॉइंट, कौन से पेज पे हो अभी, कौन से पेज पे हो अभी वो शो करेगा, और साथ में टोटल पेज कितने हैं, टोटल पेज कितने हैं, साथ में कितने वर्ड्स। अभी कोई टाइप ही नहीं है, एक भी वर्ड्स टाइप नहीं है, अभी यहीं पे है,
तो 0 आ रहा है, जितने वर्ड्स आप टाइप करेंगे ये शो करेगा। साथ में कौन सी लैंग्वेज आपने सेट कर रखी है प्रूफिंग के लिए वो, ठीक है। ये आपका व्यू होता है, व्यू बटन होते हैं जो कि आगे चल के हम बात करेंगे। इधर ये जूम परसेंटेज का होता है, ठीक है, जूम परसेंटेज का होता है। आप बात को यहाँ ध्यान देना, देखिए ध्यान देना। स्टेटस बार आपको डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन शो करता है, जैसे जैसे करंट पेज कौन सा है, करंट पेज कौन सा है, ठीक है, टोटल पेज कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने टाइप की, लैंग्वेज कौन सी है, और ये भी ध्यान रखना एक्सटेंड सिलेक्शन ऑन है या ऑफ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्सटेंड सिलेक्शन को इंडिकेट करने के लिए कि ऑन है ऑफ है कहाँ से पता लगेगा, कि स्टेटस बार से, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना ये भी आपको यहाँ से पता लग जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन जो शो होती है वो स्टेटस बार से शो होती है। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों बात की यहाँ से आपके जो स्टार्टिंग बेसिक से पॉइंट डिस्कस किए, उसके बाद हमने बात की यहाँ से बेसिक से बाद हमने बात की यहाँ से कंपोनेंट्स की बात की, और कंपोनेंट्स में भी एक फाइल टाइप को विस्तार से हमने यहाँ से चर्चा की, ठीक है। ये सारी तमाम हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट जो आएगा होम टैब कंप्लीट, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होम टैब अगली क्लास में यानी क्लास 2 में रहने वाला है। और फिर से वापस मैं आपसे कह दूं, ये जो है ना क्लासेज जो है आपकी पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज है, चाहे आपके कोई से भी एग्जाम्स हों, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर के एग्जाम्स हों, ठीक है। जहाँ पे आपके MS ऑफिस है ना, वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, किसी भी ग्रेड का हो, सभी के लिए ये क्लासेज हैं, ठीक है, सभी के लिए हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एरिया को ध्यान में रखें, सभी के लिए होता है भाई। MS ऑफिस तो सभी के लिए सेम ही है ना, ठीक है, तो सबके लिए हैं ये क्लासेज, ठीक है। और अगर ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो आपके लिए, देखो सिंपल सी बात है, आपके वीडियो का अगर आपको फ़ायदा मिलता है ना, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप सिलेक्शन लेते हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और सिंपल सी बात है, आप वीडियो की सीरीज़ है तो कंटिन्यू सीरीज़ है, कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को प्रेस भी करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।